बच्चों, यह जीवन एक साधना स्थल है। यहाँ हर पल तुम्हें ईश्वर के और निकट ले जाने का अवसर मिलता है, परंतु मनुष्य भूल जाता है कि उसे क्यों जन्म मिला है। वह छोटी छोटी इच्छाओं में इतना उलझ जाता है कि असली मार्ग ही खो देता है। स्मरण रखो, भगवान को पाने के लिए कोई विशेष स्थान, कोई विशेष वेशभूषा आवश्यक नहीं है। भगवान को तो तुम अपने श्वास में भी पा सकते हो। जब भी तुम प्रेम से राम कहते हो, तब वह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठती है और तुम्हारे हृदय को निर्मल कर देती है। मनुष्य को दो रास्ते मिले हैं, एक है स्वार्थ का मार्ग, दूसरा है सेवा का मार्ग। स्वार्थ का मार्ग अंधकार की ओर ले जाता है, जबकि सेवा का मार्ग प्रकाश की ओर। सेवा ही वह कुंजी है जिससे भगवान का द्वार खुलता है। जब तुम किसी की मदद करते हो, तब वास्तव में तुम स्वयं की मदद कर रहे होते हो, क्योंकि वही पुण्य ऊर्जा बनकर तुम्हारे जीवन को संवारती है। मन को शांत करना कठिन लगता है, क्योंकि तुम उसे संसार के शोर में डुबो देते हो, परंतु मन को ज्यों ही ईश्वर के नाम से जोड़ते हो, उसका भार हल्का हो जाता है। एक साधारण दीपक अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही प्रभु का नाम मन के अंधेरे को दूर कर देता है। आज लोग जल्दी जल्दी सब कुछ पाना चाहते हैं, परंतु आध्यात्मिक मार्ग में धैर्य की ही सबसे बड़ा साधन है। बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, उसी प्रकार नाम स्मरण और साधना का फल भी धीरे धीरे प्रकट होता है। बस विश्वास और धैर्य बनाए रखो। भूलना मत कि यह संसार ईश्वर की लीला है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख, कभी प्रशंसा मिलती है, कभी निंदा। जैसे दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। जो मनुष्य इस खेल को समझ लेता है, वह दुख में भी मुस्कुराता है। सच्चा भक्त वही है जो हर परिस्थिति को प्रभु की कृपा समझकर स्वीकार करता है। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे, तो उसे भी प्रभु की परीक्षा समझो। यदि कोई तुम्हें सम्मान दे, तो उसमें भी अहंकार मत आने दो। भगवान सब कुछ देख रहे हैं और वही तुम्हें सही राह पर ले जा रहे हैं। प्रेम सबसे बड़ी साधना है। जब तुम हर जीव में भगवान का दर्शन करने लगते हो, तब प्रेम अपने आप उमड़ पड़ता है। गाय को घास खिलाना, पक्षियों को दाना डालना, किसी गरीब को वस्त्र देना, ये सब छोटी छोटी बातें तुम्हें भगवान के पास ले जाती हैं। मृत्यु से मत डरो। मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है। यह शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। आत्मा कभी नहीं मरती। जब तुम नाम स्मरण करते हो, तब आत्मा को उसकी असली पहचान मिलती है और मृत्यु भी भयावनी नहीं लगती। भक्त को चाहिए कि वह अपने मन को बार बार प्रभु के चरणों में अर्पित करे। जैसे नदी समुद्र को समर्पित हो जाती है, वैसे ही मन भी प्रभु में विलीन होना चाहिए। यही समर्पण मोक्ष की राह खोलता है। धन, मान और पद सब नाशवान हैं, केवल भगवान का नाम ही शाश्वत है। जब तुम राम का नाम जपते हो, तब तुम्हारा हर श्वास पूजा बन जाता है। तब तुम्हारा हर कार्य सेवा बन जाता है। तब तुम्हारा हर दिन पर्व बन जाता है। एक और बात, सच्ची साधना केवल ध्यान में बैठने में नहीं, बल्कि साधना तो तब है जब तुम रोज़मर्रा के काम करते हुए भी भगवान को याद रखते हो। खाना बनाते समय, खेत में काम करते समय, व्यापार करते समय, यहाँ तक कि चलते समय भी मन में नाम गूंजता रहे। यही निरंतर स्मरण तुम्हें परम शांति देगा। संसार में कलह और द्वेष इसलिए है क्योंकि लोग मैं और मेरा में उलझे हैं। यदि तुम यह समझ लो कि सब कुछ प्रभु का है, तो लड़ाई का कोई कारण ही नहीं रहेगा। तब मनुष्य भाईचारे से जिएगा और समाज में सुख शांति फैलेगी। बच्चों, अपने जीवन को सरल बनाओ। सरल जीवन ही सच्ची साधना है। दिखावा मत करो, संग्रह मत करो। जितना हो सके उतना बांट दो। जो तुम बांटोगे वही वास्तव में तुम्हारा होगा। और अंत में यही कहूँगा, हर श्वास में राम नाम बसाओ। यही नाम तुम्हें संकट से पार करेगा। यही नाम तुम्हें आनंद देगा और यही नाम तुम्हें ईश्वर से मिलाएगा। जब तक
जीवन है तब तक यह नाम तुम्हारा साथी है, और जब जीवन का अंत होगा तब भी यही नाम तुम्हें परम शांति की ओर ले जाएगा। जय श्री राम।